Hello, my dear students. Welcome to Triple S. This is Charitra Rekha, your English teacher, and the topic for the day is articles. राइट जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही सिंपल और इजी है, बट स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहता है कि आर्टिकल्स बोले तो ए एंड द, इनको कब कहाँ पे यूज़ करना है. ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है इसमें हम प्रॉपर यूसेज पढ़ेंगे कि कहाँ पर कैसे एन और द को यूज़ करना है, जो कि हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं. ठीक है, और जो हमारा द है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, द है या फिर दी है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स से कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि ए एन और जो द है इनको आर्टिकल्स कहा जाता है. ठीक है, और जो आर्टिकल्स हैं ये हमेशा एक नाउन से पहले आते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगी दिस इज़ अ कैट. ठीक है, अगर मैंने बोला दिस इज़ अ कैट, तो कैट हमारी क्या है, नाउन, और उससे पहले क्या आ गया, अ जो हमारा आर्टिकल है. ठीक है, तो एन जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है हमारा. क्योंकि जो एन है वो कहता है कि मुझे सब लेटर्स से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ वॉवल्स से और वॉवल साउंड से लेना देना है. ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि वॉवल्स क्या है और वॉवल साउंड क्या है. ठीक है, तो बेटा हम सब जानते हैं कि हमारे वॉवल्स जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं. ठीक है, और वॉवल साउंड क्या है, वॉवल साउंड है जब हमारा साउंड जो है, कोई भी हमारा वर्ड है, जब हमारे वर्ड की स्टार्टिंग साउंड या ए से निकलेगी. ठीक है, ए से, अ से साउंड होगी, आ से साउंड होगी, ई से साउंड होगी, आई से साउंड होगी. ठीक है, तो ये हमारी होती हैं वॉवल साउंड. ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं. कोई भी वर्ड जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है उसके आगे एन लगाया जाता है. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है. एक्सेप्शनल केस क्या है कि नो डाउट ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल्स तो है, लेकिन हमने इन वॉवल्स की साउंड को रिकॉग्नाइज करना है, उस साउंड को पहचानना है. ठीक है, अब साउंड हमने बोला कि ए है, अ है, आ है, ई है, आई है. अब जो हमारे वॉवल्स हैं इसमें हमारा जो यू है ना, ये एक एक्सेप्शनल केस है. एक्सेप्शनल केस बोले तो अगर आपका कोई वर्ड जिसकी साउंड यू है, वर्ड तो आपका यू से शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी साउंड क्या निकल रही है, यू. क्या साउंड निकल रही है, यू. तो ऐसी साउंड जिसमें यू साउंड निकल रही है, वर्ड जो है उसका पहला लेटर यू है, वर्ड आपका यू से शुरू हो रहा है बट साउंड यू की दे रहा है, तो ऐसे वर्ड के साथ हम एन आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, राइट. नेक्स्ट, अगर आपका जो यू है, अगर ये जो यू वर्ड है ये किसकी साउंड दे रहा है, अगर ये यू जो है वो अ की साउंड दे रहा है, तो ऐसे वर्ड के साथ जहाँ पर अ की साउंड निकल रही है उस वर्ड के साथ हम एन यूज़ करते हैं. ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है. मैं दोबारा से बोल देती हूँ बेटा, मैंने क्या बोला, वॉवल्स और वॉवल साउंड. तो वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू, एंड साउंड्स क्या है, ए, ए, ए. ठीक है, ई, देन आई, ओ, ओ, और यहाँ पर जो यू है इसकी साउंड क्या है, अ. इसकी साउंड क्या है, अ हो सकता है, आ हो सकता है, क्योंकि ये जो अ है ना, ये वाला जो हमने इंग्लिश में जिसको हम अ कहते हैं, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे जब आपका वर्ड जो है वो एप्पल, एप्पल भी हो सकता है, एंट, एंट भी हो सकता है. ठीक है, तो ये आ
ये साउंड जो है वो देगा, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, अ, आ, ई, ए, ये जो साउंड्स हैं ये वोवल साउंड्स होती हैं। यू हमारा एक्सेप्शनल केस है। वर्ड अगर आपका यू से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि बिना देखे बस ये तो यू से शुरू हो रहा है, यू तो हमारा वॉल है तो चलो जी एन लगा दिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना होता है, वर्ड की साउंड जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। आई होप कि साउंड्स आपको क्लियर हो गई। ए आ ई आई ओ, ये जो होती हैं ये वोवल साउंड्स होती हैं, ठीक है। अब कुछ देखो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अदर दैन वोवल्स से शुरू होते हैं, ठीक है। वो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट इट इज़ अ वोवल, बट इट कैन बी अ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, द अल्फ़ाबेट्स अदर दैन ए ई आई ओ यू, ठीक है। जो ए ई आई ओ यू के अलावा जो आपके जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब अगर एच कॉन्सोनेंट की बात करें, ठीक है, एच कॉन्सोनेंट की बात करें तो जब भी एच के साथ ओ लग जाता है ना, एच के साथ जब भी ओ लग जाता है तो ये किसकी साउंड देता है, ओ की साउंड। किसकी साउंड देता है, ओ की साउंड। और ओ जो है वो हमारा क्या है, ओ हमारा वोवल है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं, आर, और, ठीक है, और साउंड अ हुआ, अ से स्टार्ट हुआ। ऑनेस्ट, आ से ही शुरू हुआ, आगे फिर ये ओ बन गया, ऑनेस्ट। वॉवल साउंड हुआ तो इसके आगे एन लगेगा और इसके आगे भी एन लगेगा। लेकिन अगर हम कहें हॉर्स, एच ओ, यहाँ पर भी एच ओ है, एच ओ आर एस ई, हॉर्स, लेकिन यहाँ पर साउंड क्या बन रही है, ह, हॉर्स, ह, हॉर्स। तो ह जो है वो हमारा वॉवल साउंड नहीं है, इसीलिए इसके साथ अगर एच जो हॉर्स ह की साउंड निकाल रहा है, इसके साथ आप एन नहीं अ लगाओगे, ठीक है, अ लगाओगे। क्या लगाओगे, अ लगाओगे, ठीक। तो बेटा अभी हम इस वीडियो लेक्चर में सब जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो हमारा द है इसकी भी प्रोनाउंसिएशन को लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है कि द बोलें या दी बोलें, वो भी हम आगे इसी वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं कि इसकी द प्रोनाउंसिएशन है या दी प्रोनाउंसिएशन है, आगे देखते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अ भी आ सकता है, अच्छा द भी आ सकता है ना। लिखने में तो हम कुछ भी लिख के आ जाते हैं कि हमने जी सेंटेंस लिखा, नहीं यहाँ पर ना द ठीक लग रहा है तो मैं द लिख देता हूँ। ऐसा नहीं होता, हमें अपनी मर्ज़ी से अ या द एन नहीं लगाना। हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमें आप अपने जो आर्टिकल्स हैं वो यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो 3 कंडीशंस होती हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये देखो कि हमारे आर्टिकल्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए गए हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आ जाता है हमारा अ और एन, ठीक है। इनडेफिनिट को हम नॉन स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, जो स्पेसिफिक नहीं है, जिसका हमें पता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, कोई भी गाड़ी खड़ी है, किसी की भी गाड़ी खड़ी है, हमें नहीं पता कि कौन आके हमारे घर के बाहर गाड़ी लगा गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ कार स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, ठीक है। अब जब हमने इस सेंटेंस में बोला देयर इज़ अ कार, तो देयर इज़ अ कार नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है, हमें नहीं पता किसकी कार है, क्या है, ठीक है। अब जब हम डेफिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर अ और एन साउंड पे डिपेंड करेगा, अ लगाएंगे या एन लगाएंगे, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो हमारा क्या होता है, द डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। जब हमें स्पेसिफिक चीज़ हो तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम द ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है बेटा कि हम पर्टिकुलर चीज़ के साथ सिर्फ द ही लगाएंगे, उसके साथ हम अ नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। देखो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, ठीक है। कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आप एक वर्ड के साथ अ लगा रहे हो, एन लगा रहे हो। अ एन तो हो गया ना साउंड, साउंड का आई होप कि आपको क्लियर हो गया डिफरेंस, ठीक है। कब अ लगेगा, कब एन लगेगा। हो सकता है उसी सेम वर्ड को हम
उसको उसके साथ हम आर्टिकल द लगा दें। हो सकता है उसी सेम वर्ड के साथ कोई भी आर्टिकल ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि सेम वर्ड के साथ आर्टिकल जो है वो नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो यही कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जब भी आपको कोई सेंटेंस आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ हम द ही लगाएं। द कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ डेफिनेटली लगता है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। बट जो हमारे कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, जैसे टाइगर हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, या फिर कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी नाउन हो गया, इसके साथ हो सकता है हम अ लगा दें, हो सकता है एन लगा दें, साउंड पे डिपेंड करता है, हो सकता है हम द लगा दें, हो सकता है कोई भी आर्टिकल ना आए, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? वो हैं स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक एंड जनरल। ठीक है, जब हम स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करते हैं, यानी कि हम पर्टिकुलर कंडीशंस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं जिसका हमें पता है, हम वेल अवेयर हैं। और नॉन स्पेसिफिक की बात करें तो हमें नहीं पता कि कौन सी है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, अब वो पेन रोटोमैक का है, राइटोमीटर है, क्या है, नन ऑफ माई कंसर्न। ठीक है, बट मेरे पास एक पेन है, नॉन स्पेसिफिक है। जब हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में वो सेंटेंसेस आते हैं जो हम रोज़मर्रा में, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ, मैं मार्केट गई हूँ, मुझे कोई चीज़ परचेज़ करनी है, मैं एक चीज़ देखूँगी, मैं बोलूँगी वाओ दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस। मैंने ये बोल दिया ड्रेस, फिर उसके बाद ड्रेस में आगे कैटेगरीज आ गई कि हाँ जी ये ड्रेस है, मुझे जीन्स पसंद है, मुझे, तो मैं उसके साथ द जीन्स उस टाइम पे लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी, डिपेंड करता है। जनरल कंडीशन है ना, मैं जनरल अपनी पसंद की बात कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ द नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ जीन्स पसंद नहीं है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है। तो ये एक जनरल सेंटेंस की कैटेगरी में सेंटेंस आ गया। तो यहाँ पर भी आपको लगेगा कि ये जनरल सेंटेंस है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, ये 3 जो कैटेगरीज हैं, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक एंड जनरल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक क्या किया है, एक एक्सरसाइज दी है नीचे, सी आई हैव अ गन। अब यहाँ पर क्या है, गन एक नाउन है ना। हमने देखा कि नाउन के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स को प्लेस करते हैं। तो गन हमारा एक नाउन है, गन इस सेंटेंस में भी है, गन हमारे सेकंड सेंटेंस में भी है, गन हमारे थर्ड सेंटेंस में भी है। अब देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, आई हैव अ गन, मेरे पास एक गन है, कौन सी कंपनी की है, क्या है, क्या स्पेसिफिक उसका फीचर नहीं है, हम उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अभी हम ये बात कर रहे हैं, एक नॉन स्पेसिफिक सी बात है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक गन है, आ गया इसके साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस में है द गन इज़ इन माई पॉकेट। जो गन है वो मेरी पॉकेट में है। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में सेम वही गन है, लेकिन यहाँ गन के साथ द लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब जो हमारी सेंटेंस की जो हमारा कैटेगरी बन गई, वो क्या बन गई, वो बन गई एक स्पेसिफिक। यानी कि मैं पर्टिकुलर उस गन की बात कर रही हूँ जो मेरे पास है, जो किसी के पास है, जो इधर पड़ी है, जो वहाँ है, मुझे उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। मैं उस गन की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास है। अब वो स्पेसिफिक हो गई, इसीलिए उसके साथ क्या आ गया, उसके साथ आ गया द गन इज़ इन माई पॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में है बट आई एम अफ्रेड ऑफ गन्स। लेकिन मुझे गन्स से क्या लगता है, डर लगता है। ये हमारा हो गया जनरल सेंटेंस, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम एक चीज़ से नहीं डरते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें डरा देती हैं, मुझे तो कॉकरोच से भी डर लग जाता है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस। मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम अफ्रेड ऑफ द कॉकरोचेस। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप जिससे भी आप डरते हो आप उसको बोल सकते हो कि आई एम अफ्रेड ऑफ दिस एंड आई एम अफ्रेड ऑफ दैट। ठीक है, जो भी है, ये एक हमारा जनरल सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको नाउन के साथ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम में जब भी आपको सेंटेंस आता है ना, तो आपने देखो कुछ हमारी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे रिवर में जो गंगा है, ठीक है, गंगा एक हॉली रिवर है। ठीक है, द गंगा वो पर्टिकुलर है। ठीक है, इसलिए उसके साथ द लगाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, उनके साथ फॉर श्योर हम द ही लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुरान एक ही है,
पूरी दुनिया भर में एक ही मिलेगी, तो द कुरान ही आएगा, है ना। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। तो जो बहुत ज़्यादा, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन कुरान तो एक ही है ना, तो जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, उसके साथ तो हम द लगा देंगे। लेकिन जब भी आपको एग्ज़ाम में आए तो आप जो जनरल वर्ड्स होते हैं ना, हमारे जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, कोई कॉमन नाउन, कोई भी हमारा कॉमन नाउन हो सकता है। जब आपको एग्ज़ाम में किसी कॉमन नाउन के बारे में पूछ लिया जाए, कॉमन नाउन के आगे जब आपको आर्टिकल लगाने के लिए आए, तो हमेशा उसको देखो कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। ये हमारा जनरल कैटेगरी का सेंटेंस है, ये हमारा स्पेसिफिक है, या फिर ये हमारा नॉन स्पेसिफिक सेंटेंस है, ये ज़रूर देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है करेक्ट यूज़ ऑफ अ और एन। ठीक है, अ और एन कब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, ये तो हमने पढ़ लिया कि हमने क्या करना होता है, साउंड को देखना है। अगर हमारी साउंड अ, आ, ई, आई, ए, ओ ये साउंड निकल रही है तो ये वोवल साउंड्स हैं और इनके आगे एन लगता है। ठीक है, तो जो आपका वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हो सकता है एच हो सकता है वो यू हो, लेकिन आपको क्या चेक करना है, आपको उसकी साउंड चेक करनी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ अ और एन। यहाँ पे है अ पेन, पेन, अ लगेगा, एन नहीं लग सकता। अ बुक, बुक। अ काट, काट। ठीक है, अ लगेगा। गेम, दिस इज अ गेम, अ गेम। अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ ये नहीं देखना है आपने कि अरे ये तो यू से शुरू हो रहा है, चलो चलो लगा दो एन, तो हमारा एक नंबर आ गया, ऐसे नहीं। क्योंकि बेटा यहाँ पर जो यू है, नो डाउट यू एक वोवल है, बट वोवल इसकी साउंड क्या है, इसकी साउंड जब अ होगी तब हम एन लगाएंगे। लेकिन जब हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में साउंड निकल रही है यू, तो यू हमारी वोवल साउंड नहीं है, तो एन इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ आ जाएगा अ यूनिवर्सिटी, राइट। इसी तरह से हमारे पास क्या है, यूनियन है, तो यूनियन में भी यू साउंड निकल रही है, अ यूनियन। इसी तरह से यूनिफॉर्म है, यू साउंड निकल रही है, अ यूनिफॉर्म। यूनिकॉर्न है, अ यूनिकॉर्न। यूरोपियन है, देखो अब ये मत देखना कि ई से शुरू है, चलो जी लगा दिया, एन हो गया ठीक, नो, चेक द साउंड, ई यू, यू, यू साउंड है। एन यू होता है, नो बिल्कुल भी नहीं। अ यूरोपियन, तो इसके साथ क्या आएगा, अ आएगा, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट है एंट, तो एंट के साथ क्या लगेगा, एंट के साथ लगेगा एन ऑफ कोर्स, क्योंकि एंट, जब हम एंट बोलते हैं तो साउंड चेक करो, एंट, ए साउंड है, तो एंट आ गया, ठीक है। इसी तरह से अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला जो है यहाँ पर ये भी यू से शुरू हो रहा है। अब ये मत बोलना कि ये यू से शुरू हो रहा है, यू वाले अभी तक जितने भी हमने किए तो सबके साथ तो ए लग रहा था, तो ये भी ए ही होगा, नो ऐसा नहीं है। हमने क्या करना है, हमने इसकी साउंड चेक करनी है। जब आप यहाँ पे देखोगे अम्ब्रेला, अ साउंड है, अम्ब्रेला अ साउंड वोवल साउंड है, इसके साथ क्या आ जाएगा, एन अम्ब्रेला। एन अंकल, 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 अ से शुरू हुआ, अंकल, तो एन अंकल। एन आर, अब यहाँ पर देखेंगे हम आर, यहाँ पर क्या है आर, HOUR, आर अ से शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन। तो कोई भी वर्ड आपको दिया होगा, पहले तो आपने उसकी कंडीशन जो इसकी कैटेगरी जो आपको बताई है वो चेक करनी है, स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है कि जनरल है। क्योंकि समटाइम्स हमारा जो वर्ड है हो सकता है वो वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, लेकिन वहाँ पर हम उसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो कोई स्पेसिफिक वर्ड बन गया है हमारे सेंटेंस में, ठीक है। तो उस टाइम उसके साथ हम द लगा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है, उसकी कंडीशन, उसकी कैटेगरी चेक कर लेनी है। कॉमन नाउन जब भी कोई होगा कि ये स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है या जनरल है, तो अगर तो नॉन स्पेसिफिक है तो अ लगेगा या एन लगेगा, ये आपने साउंड चेक करके लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज NIES, आई साउंड है, आई, ठीक है। एम ए, अब एम में देखो साउंड क्या निकल रही है, एम ए, ठीक है। एम एम एम
ठीक है, एम में साउंड निकल रही है, एम में, तो ए साउंड क्या है, ये वॉवल साउंड है, इसके साथ एन आ जाएगा। इसी तरह से एन, एम मैसी, एम मैसी, एम जो है उसमें भी साउंड क्या निकल रही है, एम एस ई, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एम कॉम, तो एम में भी, एम कॉम में भी ए साउंड निकल रही है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा एन आर सी वर्कर। अब यहाँ पर देखो आर से साउंड, जो हमारा अल्फ़ाबेट तो आर है, बट जब आप इसकी साउंड चेक करोगे, एन आर सी, आर आर, आ साउंड है, आ साउंड के साथ क्या जाएगा, एन जाएगा। तो एन आर सी वर्कर, ये नहीं है, ये देखा आपने कि आर है तो आर तो हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगा देना। चेक द साउंड, ठीक है, एन आर सी, आर सी वर्कर, तो यहाँ पर साउंड चेक की तो क्या लग गया, एन। अब आपके लिए काम है, छोटा सा काम है, ठीक है, वो काम क्या है कि आपको 18th 19th एंड 20 ये आपको खुद करना है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे 18 19 एंड 20। मैं आपको साउंड जो है वो प्रोनाउंस करके बता देती हूँ। ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन, ठीक है। 19th इज एस, ए एस पी, एस डी ओ, ठीक है। एस में देखो ये एस है, साउंड देखो, एस 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 पी, एस डी ओ, तो साउंड चेक करो और बताओ, ठीक है। नेक्स्ट इज USA, दिस इज़ USA, तो साउंड जो है वो आपको मैंने बता दी है। अब कमेंट बॉक्स में आपने इनके आंसर्स जो हैं वो लिखकर भेजने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक यूज़ ऑफ एन और अ। अब अ और एन को कब हम, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हमने इनको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ अ या फिर एन जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे मेरे पास एक कार है, सिंगुलर है, एक है, काउंटेबल नाउन है, मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं काउंट करूँगा तो मेरे पास एक ही गाड़ी है, ठीक है। आई हैव अ कार, रीना हैज़ एन अम्ब्रेला, रीना हैज़ एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला का साउंड चेक किया, अ से शुरू है तो इसलिए एन लगा लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि आप, जो आपका ये आर्टिकल होता है अ या फिर एन, ये आप किसी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के आगे भी लगा सकते हो, प्रोवाइडेड। कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो आपका एडवर्ब है या फिर जो आपका एडजेक्टिव है उसके आगे नाउन ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शीना इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, गर्ल क्या है आपका नाउन, तो शीना इज़ अ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल क्या है आपका एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है लेकिन इस एडजेक्टिव के साथ नाउन भी दिया गया है। अगर ये सेंटेंस होता शीना इज़ डैश ब्यूटिफुल, तो क्या आप लिखते शीना इज़ अ ब्यूटिफुल, नो, तो ये होता शीना इज़ ब्यूटिफुल, बट इसके साथ ब्यूटिफुल के साथ नाउन भी है तो ये आ जाएगा शीना इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। नेक्स्ट इज फरीदा इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल गर्ल। अब एक्सट्रीमली क्या है, एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब है, ठीक है। एक्सट्रीमली हमारा क्या है, एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब है। वैसे भी जब आप किसी वर्ब के साथ ly लगा देते हो ना तो उसमें क्या हो जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। एक चीज़ और बतानी है बेटा कि ऑफन, बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑफन को ऑफनली कहते हैं, तो ऑफनली जो है वो एक रॉन्ग वर्ड है, ऑफनली बिल्कुल भी नहीं होता। ये इसलिए बता रही हूँ, जो चीज़ जहाँ पर याद आ जाए कवर कर लेते हैं हम, ठीक है ना, कोई बुराई नहीं है इसमें। एग्ज़ाम में समटाइम्स पूछा जा सकता है कि एडवर्ब ऑफ ऑफन, तो वो बच्चे ऑफनली लिख के आ जाते हैं, तो ऑफन जो है वो खुद ही एक एडवर्ब है, ऑफनली नहीं होता। इसी तरह से फास्ट हमारा एक ऐसा वर्ड है जो खुद ही एडवर्ब है, वो वर्ब नहीं है, और फास्ट जो है वो उसका फास्टली नहीं होता, ठीक है। ऑफन एंड फास्ट जो है ये इसमें ly फॉर्म जो है वो नहीं लगती। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो जब हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको कवर करवा दूंगी, बट ऑफन एंड फास्ट ये याद रखना, ये खुद ही एडवर्ब्स हैं, ठीक है, इनके साथ ly नहीं लगता है। तो नेक्स्ट क्या है, हाँ हम पढ़ रहे थे कि फरीदा इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, तो फरीदा जो है वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल है। आप देख लो, एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब है और गर्ल जो है वो हमारी यहाँ पर नाउन है।
तो एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, इनके साथ भी हम अ या एन यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साउंड। ठीक है, आपने इसका साउंड चेक करना है, प्रोवाइडेड कि इसके साथ क्या लगा हो, एक नाउन अटैच हो ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, समटाइम्स अ या फिर जो एन है वो हम किसी प्रॉपर नाउन के आगे यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर नाउन, अब ब्रैकेट में देखो एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, प्रॉपर नाउन हो गया किसी का नाम, किसी का भी नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन ही कहलाता है। ठीक है, बाय नेम हम किसी को बुला रहे हैं तो प्रॉपर नाउन ही है, लेकिन वो जो प्रॉपर नाउन है वो वेल नोन नहीं है, हम नहीं जानते वो कौन है। महेश हमें नहीं पता कौन है, रमेश हमें नहीं पता कौन है। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि हम अ या फिर एन प्रॉपर नाउन के आगे भी यूज़ कर लेते हैं। जब क्या कंडीशन है? जब वो हमें नहीं पता हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ रिटन बाय अ महेश, किसी महेश ने ये बुक लिखी हुई है, किसी महेश ने लिखी हुई है, हमें नहीं पता ये महेश कौन है। ठीक है, लेकिन अगर यही महेश की जगह किसी वेल नोन ऑथर या किसी वेल नोन पोइट का नाम होता, फॉर एग्जाम्पल जॉन कीट्स को सब जानते हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर को सब जानते हैं, सरोजिनी नायडू को सब जानते हैं, तो अगर ऐसे वेल नोन कोई ऑथर, पोइट, पोइटेस, ठीक है, किसी का नाम हो तो उनके आगे हम अ नहीं लगाते। बट जब किसी ऑथर का या किसी पोइट का नाम क्या हो, उसका नाम जो है मतलब प्रॉपर नाउन तो होगा ही ऑब्वियसली, बट वो नोन ना हो, वो एक नोन पर्सनालिटी ना हो, तो उसके आगे हम अ लगा देते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यूजुअली क्या लगता है बच्चों को, लगता है नहीं नहीं दिस बुक इज़ रिटन बाय महेश, यही है, इसके आगे तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बट क्या कंडीशन है, क्या याद रखना है कि जब वेल नोन पर्सनैलिटी होगी तो हम अ नहीं लगाएंगे, बट कोई ऐसा ऑथर, कोई ऐसा पोइट, कोई ऐसा लिखने वाला जिसका हमें पता ही नहीं है ये कौन है, तो उसके आगे अ ज़रूर लगता है। ठीक है, एंड भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साउंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन वी कंपेयर अ पर्सन विद एनी सेलिब्रिटी और अ फेमस पर्सनालिटी, जब आप किसी एक आम इंसान को, जब आप किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ कंपेयर करते हो या किसी सेलिब्रिटी के साथ कंपेयर करते हो, तो हम क्या लगाते हैं उसके साथ? हम उसके साथ अ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ हिटलर। ठीक है, यहाँ पर हिटलर आप ये बोल सकते हो कि मैम यहाँ तो हिटलर एक फेमस पर्सनालिटी है, तो यहाँ पर अ कैसे आ गया? अभी हमने पढ़ा कि फेमस पर्सनालिटी के साथ अ नहीं आएगा, बट कंडीशंस देखो ना, कंडीशंस अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम किसी ऑथर, किसी पोएट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी ऑथर या किसी पोएट या पोएटेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं एक आम इंसान को किसी वेल नोन पर्सन के साथ। ठीक है, आप किसी को भी लड़की है, उसको आप दीपिका पादुकोण से कंपेयर करते हो, हेमा मालिनी से कंपेयर करते हो, तो आप उसको शी इज़ अ दीपिका पादुकोण इस तरह से बोलोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? एक आम इंसान का कंपैरिजन एक वेल नोन पर्सनालिटी से, सेलिब्रिटी से कर रहे हो। तो सिर्फ हम कंपैरिजन हीरो हीरोइंस का नहीं कर सकते, कंपैरिजन में आप फ्रीडम फाइटर्स को भी ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपका वेल नोन कोई भी पर्सनालिटी है उनको भी आप ले सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ अ सेकेंड रणबीर कपूर। तो यहाँ पर भी रणबीर कपूर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रणबीर कपूर ही को कंपेयर कर रहे हो रणबीर कपूर के साथ। ही हमारा कोई भी एक आम इंसान है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है जो ठीक है, तो आप उसको रणबीर कपूर के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर आ गया अ। ठीक, तो नेक्स्ट इज, इफ़ देयर is a singular noun after many, rather, quite, such। ये वर्ड्स हैं हमारे, कौन कौन से वर्ड्स हैं? मैनी, रादर, क्वाइट और सच, ये वर्ड्स हैं। इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उस नाउन से पहले, यानी कि मैनी, सॉरी मैनी तो वर्ड हो गया, यस, एग्जाम्पल के तौर पे मैनी है, और मैनी के बाद अगर कोई नाउन है और अगर वो नाउन सिंगुलर है, तो उनके बीच में हम अ या फिर एन लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द साउंड, कि जो नाउन है उसकी साउंड जो है वो क्या है। ठीक है, अब हमें सबको पता है कि मैनी टाइम्स होता है। ठीक है, मैनी टाइम्स होता है, लेकिन कभी कभार कोई ऐसे भी बोल देता है, इस तरह से भी बोल देता है, मैनी अ टाइम। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? मैनी अ टाइम, ये अलग से भी सेंटेंस एग्जाम्स में आ सकता है। मैनी अ टाइम या मैनी टाइम्स, दोनों का सेम मतलब होता है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज, जब आप मैनी अ टाइम यूज़ करते हो,
ठीक है, टाइम क्या है, टाइम आपका नाउन है और ये सिंगुलर है। तो जब आप मैनी अ टाइम यूज़ करते हो, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। जब आप मैनी अ टाइम यूज़ करते हो तो इसके बाद जो भी आपका, एक तो टाइम आपका क्या है, नाउन है, नाउन हो या प्रोनाउन हो वो हमेशा सिंगुलर आता है। मैनी अ टाइम, ये वैसे मैनी अ टाइम ही रहता है हमेशा। इसके बाद जो भी आप, इसके अलावा जो भी आप नाउन या प्रोनाउन यूज़ करोगे वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर रहेगा। और जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। और मैनी टाइम्स में क्या होता है कि जो आपका वर्ब होता है ना वो प्लूरल फॉर्म ले लेता है। मैनी टाइम्स के बाद जब आप कोई भी नाउन प्रोनाउन लगाते हो वो प्लूरल रहता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल रहता है। सेम सेंटेंस को आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, बस डिफरेंसेस आपको वहाँ पर, अगर आप सोल्जर्स अगर आप ले रहे हो, एक मैनी अ टाइम सोल्जर, फिर उसके बाद इज़, ठीक है, ट्रीटेड लाइक दिस वे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैनी टाइम्स ले रहे हो तो इसको इस तरह से बोल सकते हो, मैनी टाइम्स soldiers are treated like this way. Many a time soldier is treated like this way. Many times soldiers are treated like this way. ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल्स का सेम मीनिंग है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज, आपने जब मैनी अ टाइम लिया उसके बाद आपने सोल्जर बोला, जब आपने मैनी टाइम्स बोला तो आपने सोल्जर्स बोला, और सोल्जर के साथ इज आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है, वॉज भी हो सकता है। सोल्जर्स के साथ क्या आएगा, आर आएगा या वर आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टेंस, वो टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट इज़ रादर अ पिटी आई से। आप इस सेम सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हो, इट इज़ अ पिटी, ठीक है, इट इज़ पिटी, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, इट इज़ पिटी आई से। लेकिन जब आप इसको रादर बोल रहे हो, रादर लगा रहे हो, और पिटी जो है हमारा नाउन है, तो रादर और पिटी के बीच में आपको अ लगाना मैंडेटरी हो जाता है, इट इज़ ज़रूरी हो जाता है, इट इज़ रादर अ पिटी आई से, ठीक है। इसी तरह से इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया डिफरेंस जो है। और ये जो मैनी अ टाइम या फिर मैनी टाइम्स जो है, ये आपसे सेपरेट एक सेंटेंस भी पूछा जा सकता है। इसमें वर्ब भी क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नाउन का भी पता होना चाहिए, तो ये जो है एज अ सेपरेट सेंटेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, मैनी अ टाइम, बाकी आगे सब सिंगुलर, नाउन हो, प्रोनाउन हो, हेल्पिंग वर्ब हो। और अगर मैनी टाइम्स तो आगे सब प्लूरल, नाउन हो और हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ द, ठीक है। द का यूज़ अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट और स्पेसिफिक आर्टिकल, इसको हम डेफिनेट या फिर स्पेसिफिक आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, पहले इसके प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन पार्ट है वो आपका स्पोकन से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि अब हम ये चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो हम बता देते हैं कि द बोलते हैं या दी बोलते हैं, ठीक है। तो द बोलें या दी बोलें, देखो, जब भी अभी अभी अब हमें पता चल गया ना कि वॉवल्स और वॉवल साउंड्स क्या हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपने, जब भी आपका वर्ड किसी वॉवल से शुरू होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आई लिखा, ठीक है, ये बन जाएगा दी आई, दी आई, दी साउंड क्या निकल रही है, दी आई, ठीक है। और अगर आप देखो तो मैंने किस तरह से बोला, मैंने बोला दी आई विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं रखा, और मैंने बोला दी आई, दी की साउंड निकल रही है एंड में जाके, दी आई, ठीक है, वाई की साउंड निकलती है। लेकिन आपने क्या करना होता है, इन दोनों को अटैच ही रखना होता है, दी आई, ठीक है, दी एप्पल, दी इंक, दी एलिफेंट, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे जो भी वोवल साउंड्स हैं उनके साथ जब हम इसको लिखते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है दी, और बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी गैप के हम उसको, इस द साउंड की प्रोनाउंसिएशन दी, और जो भी इसके आगे वर्ड है, फॉर एग्जांपल इंक लिखा है तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, इसको पढ़ूंगी मैं दी इंक, दी इंक, इसको पूरा कनेक्ट करके पढ़ूंगी। लिखना तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग करके, ये दी अलग लिखना है, इंक अलग लिखना है, बट जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे, मैंने बोला ना ये स्पोकन के साथ है, आपका पता होना चाहिए फिर भी हमें, तो ये बन जाएगा दी इंक, दी आई, दी एप्पल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। और अब बच गए हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो इसमें आ गया द बुक। तो इसमें साउंड क्या है, इसमें साउंड द है, इसमें साउंड क्या है, इसमें साउंड है दी, दी इंक, द बुक,
द चेयर, द पेन, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। अब देखो द पेन बोला मैंने और एग्जाम्पल हमने ऊपर डिस्कस की थी, हाँ अ पेन, तो पेन के साथ अ भी आ सकता है, द भी आ सकता है, कोई आर्टिकल नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस पे, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक एंड जनरल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अब हम द का प्रोनाउंसिएशन पार्ट क्लियर हो गया, द भी बोल सकते हैं, दी भी बोल सकते हैं, दी हमारा लगता है वोवल साउंड के साथ, द हमारा लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, दी को हम कब यूज़ करते हैं, दी को हम यूज़ करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, जो हमारी होली बुक्स, जो हमारी पवित्र किताबें हैं, जैसे रामायण हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, ठीक है, ये हमारी पर्टिकुलर बुक्स हैं, ठीक है। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, द, दी लगाएंगे या द लगाएंगे, द लगाएंगे, साउंड चेक करनी है, र, क, ब, ठीक है। तो इनके साथ सबके साथ द ही आएगा, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप किसी पोजीशन या किसी पोस्ट को मेंशन करते हो, वो टीचर है, ठीक है, वो प्रिंसिपल है, वो चेयरमैन है, तो आप उसको क्या करते हो, हमेशा द, उसके साथ डेजिग्नेशन के साथ हमेशा द लगाते हो, द चेयरमैन, द, अब देखो द बोलेंगे, दी बोलेंगे, द चेयरमैन विल लुक इनटू द मैटर, ऑल राइट। एंड नेक्स्ट इज इफ देयर इज सिलेक्शन इन द कंपैरेटिव डिग्री। अब बेटा ये आई होप कि सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री किसकी होती है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की होती है। जो हमारा एडजेक्टिव होता है ना, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट है, स्मार्ट के साथ ई आर लगा लो, स्मार्टर बन गया। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका ई आर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो उनके साथ मोर लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव है, एक्टिवर नहीं होता तो मोर एक्टिव, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुलर नहीं होता, तो उसके साथ क्या आ जाता है, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स में वैसे तो हम द बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, एग्जैक्ट ये जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है एडजेक्टिव्स के साथ ऑफ कोर्स करते हैं, सॉरी, मतलब कहने का ये है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ द हम नहीं लगाते हैं, लेकिन जब आपका एक स्पेशल केस है ऑफ द टू, आपको क्या कीवर्ड याद रखना है, ऑफ द टू। जब हम सिलेक्शन कर रहे होते ना कि नहीं इन दोनों लड़कियों में से ना ये लड़की ज़्यादा सुंदर है, मैं बोलूँगी इन दोनों में से ये ज़्यादा सुंदर है, आप बोलोगे नहीं ये वाली ज़्यादा सुंदर है, तो मैं क्या कर रही हूँ, दो के बीच में सिलेक्शन कर रही हूँ कि ये ज़्यादा सुंदर है, आप बोल रहे हो नहीं ये ज़्यादा सुंदर है। तो जब आपको कीवर्ड आप याद रख लो ऑफ द टू, ठीक है, जब ऑफ द टू ये कीवर्ड होगा तो आपने क्या करना है, द लगाना है कंपैरेटिव डिग्री के आगे, क्या करना है, द लगाना है कंपैरेटिव डिग्री के आगे। शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू, ठीक है, ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, ठीक है। ये कीवर्ड याद रख लेना ऑफ द टू, और इसके साथ क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। आई होप कि ये आपको जो वीडियो लेक्चर है इसमें आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसको प्लीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम द आर्टिकल लगा सकते हैं, और सेम उसी वर्ड के साथ हम द आर्टिकल नहीं लगा सकते, यानी कि ज़ीरो आर्टिकल लगेगा। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब हम सेम वर्ड के साथ द आर्टिकल लगा लेंगे या अ आर्टिकल लगा लेंगे, और उसी सेम वर्ड के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आर्टिकल्स लगता ही नहीं है, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप अमेरिका में रहो, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है। टिल देन आप प्रिपेयर कीजिए, पढ़िए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।